हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। यानी DSSB के सिलेबस में मेंशन ज्योग्राफी से रिलेटेड वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ में यदि आपसे एग्जाम में उनसे जुड़े हुए कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई फैक्ट आता है, तो आप उन प्रश्नों को हल कर पाने में आसानी और सहूलियत महसूस करें, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी बेसिकली हम इसके सिलेबस में जो भूगोल से जुड़े हुए टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स के हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कई हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जैसे वायुमंडल के बारे में, सूर्यातप के बारे में, इंसुलेशन क्या है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं, किन परतों का क्या काम है, उन परतों की क्या खास विशेषताएं हैं, पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में हमने पढ़ा, पृथ्वी पर जो बल कार्य करते हैं वे भी हमने देखे, और पृथ्वी की धरातल पर उच्चावचों के निर्माण के बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आप चाहें तो जो पुराने वीडियोस जिनमें हमने अभी चर्चा की वो आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में मिल जाएंगे। आप चैनल विजिट करिए और वो वीडियोस देख लीजिए, अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो इससे पहले हमने सूर्यातप के क्रम में ही आगे बढ़ते हुए पढ़ा था ऊष्मा के बारे में कि पृथ्वी की ऊष्मा बजट क्या है। फिर हमने पढ़ा था टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में। जब हमने तापमान को पढ़ा, तापमान के क्रम में ही हमने ऊष्मा बजट को पढ़ा, और ऊष्मा बजट के बाद एक कंसेप्ट निकलकर सामने आया था कि तापमान का वितरण कैसे देखा जाएगा। ठीक है, तापमान के वितरण से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, वह था तापीय प्रतिलोमन। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके महत्व के बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी कि तापीय प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर जो इन्वर्जन की क्रिया है यह क्या है। इसके माध्यम से हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं। ठीक है, ये कैसे आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ये कैसे महत्व है, ये इसका क्या महत्व है, यानी इसके लाभ क्या है हमने देखा था, और इससे होने वाली हानि क्या है यह भी हमने देखा था। ठीक है, इससे हमने डिटेल से समझने की कोशिश की थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे कि जो तापमान पृथ्वी पे मौजूद है, सूर्य की किरणों से जो पृथ्वी पर तापमान प्रवेश कर रहा है, यानी सौर्य की किरणों की हम बात करें तो जो सौर्य की किरणें पृथ्वी पर प्रवेश कर रही हैं, इन सौर्य किरणों का वितरण कैसा है। ठीक है, इनके वितरण के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें तो सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की बात की जा रही है। फिर निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, अक्षांश बढ़ते जाएंगे, और अंत में यहां पर कुछ उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होंगे। फिर उसके बाद 90 डिग्री पर क्या होगा, 90 अंश पर होगा ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, ये नॉर्थ में हमने पढ़ा, और ठीक ऐसी ही स्थिति साउथ में भी है पृथ्वी की, यानी पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है, अमूमन ये क्षेत्र जो भूमध्य रेखा से, या आप कह सकते हैं निम्न अक्षांश 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ, ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, लगभग 23 के बाद जो शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार अन्य अन्य सेगमेंट को भी मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में रख लिया जाता है, और कई बार 17, 15, 20, 25 को भी निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में रख लिया जाता है। ठीक है, जब हम बात करेंगे तापमान के क्षैतिज वितरण की, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, तापमान का जो क्षैतिज वितरण है उसे हमें इस तरीके से देखना है कि आखिर यह है क्या। अभी तक आमतौर पर हमने क्या देखा कि सामान्य रूप से यह बात स्वीकार की जाती है कि जैसे ही आप पृथ्वी में 0 डिग्री से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं या भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है ना। हमने क्या देखा था
कि जैसे ही आप, और यह सामान्य तौर पर मान्यता भी है इसकी, कि जैसे ही आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है, ताप में पतन देखने को मिलता है। ये किस वजह से? ये सूर्य की किरणों की वजह से होता है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि तापमान कुछ स्थानों पर बढ़ा हुआ है या कम है। इसकी वजह हमने क्रमशः वायुमंडल वाले क्षेत्र में पढ़ी भी थी। तापीय प्रतिलोमन कुछ रीजन था उसका। ठीक, यहां हमें यह देखना है कि तापमान के क्षैतिज वितरण में किन किन स्थानों पर कितना कैसे तापमान प्राप्त होता है और अधिकतम तापमान कहां है। जैसे ही हम इस कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए तापमान में गिरावट आती है, तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, तो हमारे दिमाग में एक बात क्लिक करती है, क्या? कि पक्का सबसे ज्यादा तापमान 0 डिग्री पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 6 डिग्री साउथ, 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 6 डिग्री साउथ के बीच बहुत अधिक मेघाच्छादन होता है। मेघाच्छादन यानी मेघों के बादल, या आप कह सकते हैं बादल, क्योंकि इस क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण के अधिक होने से इस पूरे क्षेत्र में बादल छाए रहते हैं, जिस वजह से जो सूर्यातप है उसकी पर्याप्त मात्रा इस रीजन में नहीं पहुंच पाती, और इसी वजह से इस रीजन का तापमान इस रीजन की तुलना में कम होता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि सूर्य का अधिकतम तापमान, अधिकतम सूर्यातप कहां प्राप्त होता है? 17 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ तक, 17.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक। ठीक है, यहां भी 17.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये दोनों ही गोलार्धों में है। यह वह रीजन है जहां पर सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है, अधिकतम तापमान यहां होता है। क्यों? क्योंकि यहां सर्वाधिक सूर्यातप धरातल तक प्रवेश कर जाती है। इसे पढ़ेंगे अब कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, इसके हम 4 कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कारण को हम कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए यह पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी में यह विषुवत रेखा या कह सकते हैं भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से 6.5 डिग्री नॉर्थ और 6.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसमें मेघाच्छादन अधिक होता है, और मेघाच्छादन की वजह से क्या होगा? इस पूरे रीजन में सूर्यातप पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जबकि 17.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, 17.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ठीक है, इस रीजन में क्या होता है? मेघाच्छादन कम होता है। ठीक है, इस रीजन में जो वाष्पीकरण है वह कम होता है। इस पूरे क्षेत्र में 6 से 6 भूमध्य रेखी क्षेत्र भी इसमें इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा, ये भूमध्य रेखी क्षेत्र भी इसमें इंक्लूड है। इस रीजन में सर्वाधिक वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है? मेघाच्छादन अधिक होता है। मेघाच्छादन क्या करता है? मेघाच्छादन की वजह से यहां पर जो पूरा प्रकाश है सूर्य का धरातल पर नहीं पहुंच पाता। इस वजह से इस रीजन में तापमान अधिकतम नहीं होता, सूर्यातप अधिकतम नहीं होता। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि इस रीजन में 6 डिग्री नॉर्थ से 6 डिग्री साउथ में सूर्य लंबवत लगभग 30 दिनों तक रहता है, जबकि 17.5 से 23.5 डिग्री के बीच सूर्य लगभग 86 दिनों तक लंबवत पड़ता है। लगभग 86 दिनों तक क्या होता है? लंबवत पड़ता है। इस वजह से सर्वाधिक सूर्यातप की मात्रा मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है, या आप कह सकते हैं
कि इस रीजन में प्राप्त होती है। इस वजह से इस रीजन में 17.5 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ और 17.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस रीजन में अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है। और अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होने की वजह से धरातल को यह गर्म कर देता है। यहां पर सर्वाधिक या आप कह सकते हैं अधिकतम तापमान होता है। इस वजह से यहां क्या होता है, अधिकतम तापमान होता है। ठीक है, ये हमने चर्चा की एक रीजन के बारे में, इसके एक कारण के बारे में। ठीक है, दूसरा ध्यान रखिए कि साल भर वर्ष में अधिकतम, ध्यान रखें हमने अमूमन देखा है कि वर्ष में अधिकांश समय में आकाश साफ सुथरा और स्वच्छ होता है और खुले आकाश के कारण सूर्यातप धरातल पर पहुंचता रहता है। लेकिन कुछ ऐसा रीजन है, जैसे 6 डिग्री नॉर्थ से 6 डिग्री साउथ तक हमने क्या देखा कि इस रीजन में मेघाच्छादन बना रहता है। तो इस रीजन में ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं 6.5 डिग्री नॉर्थ से 6.5 डिग्री साउथ तक। वर्ष भर अधिकांश समय मौसम साफ, बादल साफ, खुला आकाश, तो सौर्य किरणें मिल रही हैं सब जगह पर। ठीक है, लेकिन 6 डिग्री नॉर्थ से 6 डिग्री साउथ के बीच मेघाच्छादन के कारण आकाश में बादल निर्मित होते हैं, बादलों का आकाश होता है, जिस वजह से सौर्य किरणों का प्रवेश यहां नहीं हो पाता और इस वजह से यहां तापमान क्या होता है, कम। ठीक है, एक तीसरा रीजन इसका यह है कि 6 डिग्री नॉर्थ से 6 डिग्री साउथ के बीच वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। ठीक है, इस पूरे रीजन में बहुत अधिक तापमान की, पर ध्यान रखें इस पूरे क्षेत्र में जो कि क्या है, जो आसपास जल है उस आसपास जल का क्या हो जाता है, सर्वाधिक इस रीजन में ही वाष्पीकरण होता है। और इस रीजन में वाष्पीकरण की वजह से, ध्यान रखिए, वाष्पीकरण की वजह से संवहन के द्वारा, वाष्पीकरण एवं संवहन के द्वारा जो सौर्य किरणों से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका अधिकांश हिस्सा इस पर खर्च हो जाता है। वाष्पीकरण पे खर्च हो जाता है और संवहन पे खर्च हो जाता है, जिस वजह से यहाँ तापमान क्या होगा, कम होता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त हुई वो उसमें वाष्पीकरण में खर्च हो गई, संवहन में खर्च हो गई, और जैसे ही ऊर्जा यहाँ खर्च हुई तो जो सौर्य प्रवेश विकिरण का यहाँ पर रीजन था, क्षेत्र था, वहां पर इसकी वजह से तापमान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक इसका रीजन ये भी है और एक और इसी के अंतर्गत आपको शामिल करना है कि जैसे ही वाष्पीकरण अधिक हुआ, संवहन अधिक हुआ, यहाँ पर मेघाच्छादन हुई, बादलों का निर्माण हुआ। और हम सभी जानते हैं बादल जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, सफेद कलर के होते हैं, इन बादलों की से भी क्या होता है, सौर्य किरणों का प्रत्यावर्तन होता है। और ये बादल सौर्य किरणों का क्या कर देते हैं, प्रत्यावर्तन कर देते हैं। इस वजह से भी धरातल पर आपको तापमान उस मात्रा में प्राप्त नहीं होता जो सीधा लंबवत पड़ने पर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात की इसके तीसरे रीजन के बारे में कि क्या कारण है कि 6 डिग्री नॉर्थ से 6 डिग्री साउथ के बीच क्या होगा, बहुत अधिक तापमान या सर्वाधिक सूर्यातप या ये अधिकतम तापमान वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक चौथा रीजन भी इसका है, वो है आयन रेखाओं के आसपास वाला क्षेत्र। अब आप पूछेंगे आयन रेखाओं की बात कैसे आ गई, तो जो 23.5 डिग्री रेखा की बात हम कर रहे हैं, कर्क रेखा, और हम मकर रेखा की बात जो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मकर रेखा और कर्क रेखा वाला वह रीजन है जहां पर सर्वाधिक और अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है। एक रीजन यह भी है कि यहां ध्यान रखना है कि जो अयन रेखा वाला क्षेत्र है, अयन रेखा वाला क्षेत्र यानी लगभग 23 डिग्री वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहां पर चूंकि अब सर्वाधिक मात्रा में यहां पर सौर्य किरणें प्राप्त हो रही हैं तो गर्म वायु यहां पर होगी। गर्म वायु के नीचे की ओर आने पर, या आप कह सकते हैं कि नीचे की ओर नहीं भी आ रही, तो इस रीजन में गर्म वायु है। गर्म वायु की वजह से यहाँ धरातल क्या होगा, गर्म होगा, और कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में तो वायु जरूर नीचे की ओर आएगी, और इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर नीचे है, नीचे धरातल पर क्या है, हाई प्रेशर है, गर्म वायु भी है यहाँ,
तो इस रीजन से, ऊपर रीजन में क्या है, गर्म वायु है, यहां पर प्रति चक्रवातीय दशाएं प्राप्त होती हैं। देखिए चक्रवाती दशाएं कब बनती हैं, लो प्रेशर की वजह से। हम सभी जानते हैं जब किसी रीजन में लो प्रेशर हो, गर्म वायु ऊपर की ओर चली जाए, ठीक है। जब लो प्रेशर हो तो हम क्या देखते हैं कि प्रति चक्रवाती दशाएं बनती हैं। जब उच्च दाब या हाई प्रेशर, माफ कीजिए, जब लो प्रेशर हो तो हम क्या देखते हैं कि चक्रवाती दशाएं पैदा होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हाई प्रेशर हो नीचे धरातल पर तो प्रति चक्रवाती दशाएं पैदा होती हैं। तो जब हम आयन रेखाओं की बात करते हैं तो आयन रेखाओं के पास वायु के नीचे उतरने से, और यह क्या है, गर्म है, ध्यान रखें, हवाएं क्या हो जाती हैं इसकी वजह से, गर्म हो जाती हैं, उच्च दबाव के कारण प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये कुछ 4 रीजन हमने देखे। सामान्य तौर पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तापमान में होने वाली यह गिरावट तापीय प्रवणता कहलाती है या ताप प्रवणता कहलाती है। तो तापमान में होने वाली यह गिरावट क्या कहलाती है, ताप प्रवणता, ठीक है, जिसे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शब्द भी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, आपके लिए ये जानना जरूरी था, ठीक है। तो क्या है, कैसे आप भूमध्य रेखा से आप ऊपर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में सामान्य तौर पर गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन कौन से रीजन में सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, क्यों होता है, ये हमने देखा। इसके पीछे की हमने वजह जानने की कोशिश की, इसे समझने की कोशिश की। ये देखिए, ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको पता चल रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको अपने प्रश्नों को डील करने, प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या, ताप प्रवणता क्या है, हमने देखा कि कैसे ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर सामान्य तौर पर तो आपको घटता हुआ पता है, लेकिन इसके बीच में मध्य कुछ निम्न अक्षांशीय क्षेत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं, या मध्य वाले रीजन में, जहां पर आप देखिए जैसे ही निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से उच्च की ओर बढ़ेंगे, उसकी ठीक नीचे वाले हिस्से में आपने देखा कैसे 17.5 से 23 डिग्री के बीच टेम्परेचर आपको सर्वाधिक प्राप्त होता है। क्या रीजन है, ये भी हमने देखा। क्यों, क्योंकि 86 दिन यहाँ लगभग सूर्य लंबवत पड़ता है, ठीक है। मेघाच्छादन, सफेद, यहाँ पर सूर्य का प्रत्यावर्तन भी हो जाता है। तो कई रीजन इसके पीछे हैं, इन रीजनों को हमने देखा, इन कारणों की हमने पड़ताल की, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।